ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम वन पर्व के 22वें अध्याय और 23वें अध्याय को देखेंगे, जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने ये देखा था कि किस तरह द्रौपदी का जयद्रथ हरण कर लेता है और किस तरह पांडव उससे छुड़वाते हैं, युद्ध करते हैं, उसे हरा देते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि युधिष्ठिर जब द्रौपदी का अपहरण होता है, उसको इस अपमान का कितना दुख होता है और मार्कंडेय मुनि हैं, उनसे वो वार्तालाप करते हैं कि जो द्रौपदी है उसने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों उसको ये कष्ट सहन करना पड़ा। और इस तरह आगे और एक ब्राह्मण होता है और उसका एक वृक्ष की डाली पर कुछ सामान टंगा होता है मंथन काष्ठ का। वो एक मृग आता है, कैसे वो ले जाता है और ब्राह्मण पांडवों की शरण में जाकर उसे कहते हैं कि तुम जाकर इस मृग के पीछे जाकर मृग से मेरा जो सामान ले गया है वो वापस ले आए। तो इस तरह आज हम इन दोनों जो विषय है इसको जानेंगे। कहा कि जनमेजय ने पूछा, जो अर्जुन के पुत्र हैं वैशंपायन जी से, कि मुने, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण होने पर अति दुख उठाने के पश्चात पुरुष सिंह पांडवों ने कौन सा कार्य किया। वैशंपायन जी बोले, हे जनमेजय, इस प्रकार जयद्रथ को जीत और द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के पास बैठे हुए थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट को सुनते हुए उसके लिए बारंबार दुख प्रकट कर रहे थे। उन्हीं महर्षियों में मार्कंडेय को लक्ष्य करके पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आप भूत, वर्तमान और भविष्यत तीनों कालों के ज्ञाता हैं। देव ऋषियों में भी आपका नाम विख्यात है। अतः मैं आपसे अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, कृपा कर उसका निवारण कीजिए। ये कृष्णा महाराज द्रुपद की पुत्री है, महात्मा पांडु की पुत्र वधु है। इसने कभी कोई पाप नहीं किया है। ऐसी देवी का भी जयद्रथ ने बलपूर्वक अपहरण किया, जिसके संबंध में हमने कभी सोचा भी ना था। वह पत्नी का अपहरण रूप अपमान हमें प्राप्त हुआ और मिथ्या व्यवसाय में लगे हुए बांधुओं ने हमें देश से निकाल दिया है। मैं पूछता हूँ, क्या संसार में मेरे जैसा मंदभागी मनुष्य कोई और भी है, अथवा आपने पहले कभी कहीं मुझ जैसा भाग्यहीन देखा या सुना है। मार्कंडेय जी बोले, भरत श्रेष्ठ, श्री राम को भी वनवास तथा स्त्री वियोग का दारुण दुख सहन करना पड़ा था। महाबली दुरात्मा राक्षस राज रावण अपनी माया फैलाकर आश्रम से उनकी अपत्नी सीता को वेग पूर्वक हर कर ले गया तथा अपने कार्य में बाधा डालने वाले गृतराज जटायु को भी उसने वहीं मार गिराया था। तब श्री राम सुग्रीव की सेना का सहारा ले समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने आग्नेय आदि तीखे वाहनों से
लंका को भस्म करके सीता को वापस लाए। शत्रु संतापक पुरुष सिंह तुम क्षत्रिय हो, अतः शोक मत करो। श्री राम के कष्ट के समक्ष तुम्हारा कष्ट अनुमात्र भी नहीं है। जो सहायकों से संपन्न है इस जगत में, उसके सभी मनोरथ सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। जिसके पास धनंजय जैसा भाई हो वह युद्ध में किसे परास्त नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानों में श्रेष्ठ है। माद्री नंदन वीर नकुल और सहदेव भी महान धनुधर तथा नव युवक हैं, परंतु इन सभी सहायकों के होते हुए तुम विषाद क्यों करते हो? तुम्हारे ये भाई तो मरुदगणों सहित वज्रधारी इंद्र की सेना को भी परास्त कर सकते हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम भी इन दीव स्वरूप महाधनुर्धर भाइयों की सहायता से अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत लोगे। श्री राम तो सहायकों से हीन थे, तो भी उन्होंने युद्ध में भयंकर पराक्रमी राक्षस रावण का वध करके विधेय कुमारी सीता को पुण्य लौटा लिया। तुम्हारे तो 4 शूरवीर भाई सहायक हैं। कुरुश्रेष्ठ भरत कुलभूषण, तुम शोक न करो, परंतु तुम्हारे जैसे महापुरुष कभी शोक नहीं करते। जानमे जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार अपनी पत्नी द्रौपदी का अपहरण होने पर अत्यंत क्लेश उठाकर जब पांडवों ने उसे पुण्य प्राप्त कर लिया, तत्पश्चात उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, पूर्वोक्त प्रकार से द्रौपदी का हरण होने पर भारी क्लेश उठाने के पश्चात जब पांडवों ने उसे पा लिया, तब धर्म से च्युत न होने वाले राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ काम्यक वन छोड़कर पुण्य द्वैत वन में आ गए। वहां स्वादिष्ट फल मूलों की प्रचुरता थी तथा बहुत से विचित्र वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ाते थे। हे राजन, उस वन में रहते हुए उन पुरुष श्रेष्ठ पांडवों ने भविष्य में सुख देने वाला जो क्लेश उठाया, उसका वर्णन करता हूँ। सुनो। एक तपस्वी ब्राह्मण का रस्सी में बंधा हुआ अरणी सहित मंथन काष्ठ एक वृक्ष पर टंगा था। एक मृग वहां आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा। उस समय वे दोनों काष्ठ उसके सींग में अटक गए। राजन, उस काष्ठ को उठाकर वहां महामृग अति शीघ्रता से भागा और बड़े वेग से चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से ओझल हो गया। कुरुश्रेष्ठ, वह ब्राह्मण अपने मंथन काष्ठ को हरण होता हुआ देख अपने अग्निहोत्र की रक्षा के लिए तुरंत पांडवों के आश्रम में आया। वन में अपने भाइयों के साथ बैठे हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास पहुंचकर संतप्त हुए ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, हे राजन, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रख दी थी। एक हरिण वहां आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा और वे दोनों काष्ठ उसके सींग में फंस गए। वह महामृग उन काष्ठों को लेकर बड़ी उतावली के साथ भाग गया है। अत्यंत वेगशाली होने के कारण चौकड़ी भरता हुआ वह आश्रम से बहुत दूर निकल गया है। महाराज युधिष्ठिर, वीर पांडवों, तुम सब लोग उसके पद चिन्हों को देखते हुए उस महामृग के पास पहुंचो और वे दोनों काष्ठ ला दो, जिससे मेरा यज्ञ कर्म लुप्त ना हो।
अब किस तरह ब्राह्मण पांडवों को कह रहे हैं कि मृग किस तरह आया था और जो अग्निहोत्र का समान था और जो एक पेड़ की डाली पर टंगा हुआ था, कैसे उनके सींग में अड़ जाता है और हरिण उसको लेकर अग्निहोत्र के समान को लेकर भाग खड़ा होता है। और ब्राह्मण पांडवों को कह रहे हैं कि इस तरह मेरा अग्निहोत्र रुक जाएगा, आप जाओ उस मृग के पीछे भागो और मेरा सामान, मेरा काष्ठ जो वो ले गया है दोनों, वो मुझसे ला दो। तो ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए तथा मृग का पता लगाने के लिए वे धनुष लेकर भाइयों सहित दौड़े और प्रयत्न करने पर भी वह महामृग उनके हाथ न लगा। वह सहसा अदृश्य हो गया। जब मृग को ना देखकर वे मनस्वी वीर निराश और दुखी हो गए। तत्पश्चात भूख प्यास से व्याकुल वे पांडव उस गहन वन में एक शीतल छाया वाले बरगद के नीचे बैठ गए। कुछ देर पश्चात राजा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्री नंदन, किसी वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में दृष्टिपात करो, कहीं आसपास पानी हो तो देखो, अथवा जल के किनारे होने वाले वृक्षों पर भी दृष्टि डालो, क्योंकि तात तुम्हारे ये भाई थके मांदे और प्यासे हैं। तब नकुल बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही एक वृक्ष पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर अपने भाई से बोले, राजन, मैं ऐसे बहुत से वृक्ष देख रहा हूँ जो जल के किनारे ही होते हैं। सारसों की आवाज भी सुनाई देती है, अतः निस्संदेह यहाँ आसपास ही कोई सरोवर है। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती कुमार युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, सौम्य, शीघ्र जाओ और तर्कस में पानी ले आओ। नकुल बहुत अच्छा कहकर बड़े भाई की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक गए और तुरंत वहां पहुंच गए जहां जलाशय था। सारसों में घिरे हुए उस जलाशय के निर्मल जल को देखकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई। इतने में ही आकाश से उनके कानों में एक स्पष्ट वाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, हे तात, इस सरोवर का पानी पीने का साहस मत करो, इस पर पहले से ही मेरा अधिकार है। हे माद्री कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम पानी पियो और ले भी जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, प्यास से व्याकुल नकुल ने यक्ष के उस कथन की अवहेलना करके वहां का शीतल जल पी लिया। जल पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। जब नकुल के लौटने में विलंब हो गया, तब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने शत्रुहंता वीर भ्राता सहदेव से कहा, सहदेव, हमारे अनुज और तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल को यहाँ से गए बहुत देर हो गई, अतः तुम जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब सहदेव बहुत अच्छा कहकर उस दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भाई नकुल भूमि पर मरे पड़े हैं। भाई की मृत्यु के शोक से संतप्त, साथ ही प्यास के कारण अत्यंत व्याकुल वह पानी की ओर दौड़ा। उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तात, पानी पीने का साहस मत करो, यहाँ पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर इच्छानुसार जल पान करो और ले जाओ। प्यास से व्याकुल सहदेव उस वचन की अवहेलना करके वहां का ठंडा जल पीने लगे, परंतु जल पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तत्पश्चात कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, शत्रुनाशन अर्जुन, तुम्हारे दोनों भाइयों को गे बहुत समय हो गया है। तुम्हारा कल्याण हो तुम उन दोनों भाइयों को बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ। तात, तुम ही हम सब दुखी बंधुओं के सहारे हो।
युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर निद्रा को विजय करने वाले बुद्धिमान अर्जुन धनुष्वान एवं खुला खड्ग लेकर उस सरोवर के तट पर गए। श्वेतवाहन अर्जुन ने जल लाने के लिए गए हुए उन दोनों पुरुष सिंह भाइयों को वहां मरे हुए देखा। दोनों भाइयों को प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए से देखकर पुरुष सिंह अर्जुन को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने धनुष उठाकर उस वन का अच्छी प्रकार निरीक्षण किया। उस विशाल वन में जब उन्हें कोई हिंसक प्राणी दिखाई नहीं दिया, तब सव्यसाची अर्जुन थक कर पानी की ओर दौड़े। पानी की ओर दौड़ते हुए उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, क्यों पानी की ओर दौड़ रहे हो? तुम बलपूर्वक जल नहीं पी सकते। भारत, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको तभी तुम पानी पी सकोगे और ले भी जा सकोगे। इसी प्रकार मना किए जाने पर अर्जुन ने कहा, तनिक सामने आकर रोको। सामने आते ही मानो से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल सकोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी शब्द वेदी वान विद्या का परिचय देते हुए सब और दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित वानों की झड़ी लगा दी। यक्ष ने कहा, पार्थ, इस प्रकार प्राणियों की हिंसा से क्या लाभ? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर कुंती पुत्र सव्यसाची धनंजय उसके प्रश्नों का अनादर करके पानी पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। अर्जुन के ना लौटने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, परंतप भरतनंदन, नकुल, सहदेव और अर्जुन को पानी के लिए गए हुए बहुत देर हो गई। वे अभी तक नहीं लौटे हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहाँ वे पुरुष सिंह तीनों भाई पृथ्वी पर मरे पड़े थे। अपने भाइयों को उस दशा में देखकर प्यास से व्याकुल भीमसेन को बड़ा दुख हुआ। महाबाहु भीमसेन ने सोचा, ये यक्षों या राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा, आज मुझे निश्चय ही शत्रु से युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले मैं जल पी लूं। ऐसा निश्चय करके प्यासे नर श्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यक्ष बोला, हे तात, पानी पीने का साहस न करना। इस सरोवर पर पहले से ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। कुंती पुत्र, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं कि अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने स्वयं उस विशाल वन में प्रवेश किया और उस सरोवर को देखा जो साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया जान पड़ता था। आज इस अध्याय में इतना ही। इसमें हमने देखा किस तरह जब वो ब्राह्मण के अग्निहोत्र का काष्ठ का सामान लेने मृग के पीछे भागते हैं और मृग को नहीं पकड़ पाते, कैसे एक वृक्ष की छाया में पांडव थक्के मांदे बैठ जाते हैं। प्यास लगी है, बारी बारी नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीमसेन जाते हैं और यक्ष उनसे प्रेषण करता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना। लेकिन वो प्रेषण का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगते हैं तो सभी मूर्छित होकर वहीं गिर जाते हैं। तत्पश्चात युधिष्ठिर आता है और देखता है। अब हम अगली कक्षा में जानेंगे कि युधिष्ठिर
किस तरह यक्ष के प्रश्न का उत्तर देता है, किस तरह भाई उनके जीवित हो जाते हैं, किस तरह जो मृग काष्ठ का समान, जो अग्निहोत्र का समान वो लेकर ब्राह्मण का भाग गया था, किस तरह वो भी वापस ले लेते हैं और ब्राह्मण को वापस करते हैं, वो अगली कक्षा में जानेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।